हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं। देखो, मैंने कुछ 2-3 दिन पहले एक 9th क्लास का वीडियो अपलोड किया था। 9th क्लास का जो बेसिक चीज़ें बताई थी फर्स्ट चैप्टर की। तो आज उसी चैप्टर का जो आपका वो एक्सरसाइज है, एंड ऑफ द चैप्टर वाली एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूरा का पूरा मिड पॉइंट की जो आइडेंटिटी है उसका यूज़ करना है। मिड पॉइंट नहीं निकालना, लेकिन उसका यूज़ करके आपका आंसर सॉल्व होगा। ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक तो सम है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सम है। इसको सॉल्व करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है आपको? लेट पी क्यू बी द ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट। बाइसेक्ट यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। इसी तरह ट्राइसेक्ट यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना। अब आपके पास अगर ए बी कोई लाइन है, ठीक है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं पी क्यू, यानी कि जितना ये है उतना ये होगा, उतना ही ये होगा। मान लिया ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ए बी की लेंथ 6 हो जाएगी। तो इस तरह से ट्राइसेक्ट यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? विद पी इज क्लोजर टू ए, यानी कि ए की तरफ पी है एंड क्यू बी की तरफ है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। यहाँ पे आपको क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि मिड पॉइंट फाइंड करने वाली जो आइडेंटिटी है, यानी कि मिड पॉइंट हमें पता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज करके आपको ये पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू के फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द पी एंड क्यू? डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट ए एंड बी आर। आपको ए और बी आपको दे रखे हैं। ए और बी जो पॉइंट है वो आपको दे रखे हैं। यहाँ पे हमें मिड पॉइंट जो आइडेंटिटी है उसका यूज करना है। अब हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ना तो पी ए बी का मिड पॉइंट है, ना ही क्यू ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट की आइडेंटिटी यूज कैसे करेंगे? माइंड में सबसे पहले यही आता है बच्चों को कि मैम यहाँ पे मिड पॉइंट अप्लाई कहाँ होगा, है ना। तो अब अगर उन्होंने बोला है तो डेफिनेटली अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखो, जैसा कि मैंने बोला है कि अगर ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, हमने ये माना है, मतलब तीनों इक्वल हैं। ठीक है। तो अगर हम ए और क्यू की बात करें तो पी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ए पी इक्वल है पी क्यू के। तो ए क्यू का मिड पॉइंट हो गया, पी हो गया। सेम इसी तरह अगर हम पी बी की बात करें तो क्यू पी बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। जितना पी क्यू है उतना ही क्यू बी है, हो जाएगा। ठीक है। बस अब हमें इसी चीज का यूज करना है। पहले हम इसके पॉइंट ले लेते हैं। इसका पॉइंट आ जाएगा x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x2 y2। ठीक है। अब क्या है, पहले हम क्या लेते हैं? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। ओके। तो उसके हिसाब से x1 इक्वल आ जाएगा, यानी हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट इक्वल होता है बाकी दो जो कोऑर्डिनेट्स है उनका सम अपॉन 2। तो x1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 प्लस x2 अपॉन 2। क्लियर है ये चीज? 4 प्लस x2 अपॉन 2। अब हम अगर 2 को उधर ले जाते हैं, 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2। ठीक है। थोड़ा और इसे हम कर लेते हैं, x1 x2 को इधर ले आते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है। अब इसी तरह पहले हम x के कोऑर्डिनेट के ऊपर ही चलते हैं। ठीक है। तो x का अगर हम कहें q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ठीक है।
अगर Q PB का मिड पॉइंट है तो क्लियर है कि Q का है कोऑर्डिनेट x2, वो इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस 16 अपॉन 2। ठीक है, अब इसे भी ऊपर वाले की तरह हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2x2 इक्वल टू x1 प्लस 16, 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 16। तो ये भी इक्वेशन कुछ, ये दोनों जो इक्वेशंस है हमारी सेम, x1 और x2 अगर हम दो वेरिएबल मान लें तो 2 वेरिएबल में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। तो ये हमारे पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, दो वेरिएबल है x1 एंड x2, अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन में से, जैसे इस इक्वेशन में से x2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं x1 की फॉर्म में और उसे इसमें पुटअप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी और उसे हम सॉल्व करके x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वहां से हमारी x2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो करते हैं। देखो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4। x2 को हम इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा x2, यहाँ पे माइनस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया 2x1। अब 4 को हम इधर ले आते हैं, उधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास x2 की वैल्यू आ गई। अब इस x2 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। ठीक है, इसे हम 3 मान लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x2 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 2। अब x2 की जगह पे x2 की ये वैल्यू पुट हो जाएगी 2x2, तो x2 आ गया 2x1 माइनस 4। आगे सारी वैल्यू जो है सेम आएगी, माइनस x1 इक्वल टू 16। अब इस इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल रह गया यानी x1। अब उसे सॉल्व करके हम x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 ये आ जाएगा 4x1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8 माइनस x1 16। हम इस 8 को उधर ले जाते हैं, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 8 और 4x1 माइनस x1 ये आ जाएगा 3x1। 3x1 इज इक्वल टू 24। अब 3 नीचे चला जाएगा तो x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 8। x1 आ जाएगा 8। क्लियर हुआ, हमारे पास x1 की वैल्यू 8 आ गई है। अब यहाँ पे हमने x2 की वैल्यू x1 की फॉर्म में फाइंड की थी, हम इसे क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। ये आ जाएगा 2x1, x1 की जगह 8 माइनस 4 इज इक्वल टू x2। ये आ जाएगा 16 माइनस 4, तो x2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। तो ये आपके पास x1 और x2 की वैल्यू आ गई। सेम इसी प्रोसीजर से हमें y1 और y2 फाइंड करना है, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर हमारा वर्क करेगा। यहाँ पे भी हमें इसी तरह से मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी है, सॉरी मिड पॉइंट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और वहाँ से हम y1 और y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले यहाँ पे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो यहाँ पे आपका मैंने कहा था मैं पहले x1 मतलब x की वैल्यूज लेकर चल रही हूँ, अब यहीं पे हम साथ साथ y का भी ले लेंगे। तो अगर आपका जो P है मिड पॉइंट है तो क्या आ जाएगा 7, y1 इज इक्वल हो जाएगा 7 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो ये आ जाएगा 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2। अब हमें पता चल गया कि हमने इसमें कैसे सॉल्व किया, तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हम y2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2y1 माइनस 7। 7 को मैं उधर ले गई तो ये आ जाएगा आपका, ये आपके पास जो आ जाएगा ये आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी y1 की फॉर्म में। क्लियर, अब हम यहाँ पे मैंने जब लिया है ये Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम Q जो है PB का मिड पॉइंट है, तो y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू y1
-2/2, तो ये आ जाएगा 2y2, y2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है y1 - 2। क्लियर। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है y की, इस इक्वेशन से मतलब यहाँ पे हम y2 की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे और हमारी y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे मान लेते हैं, मान लो हमने इसे 4 नाम दे दिया और इसे 5 नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पुट 4 y2 वैल्यू ऑफ y2 इन 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y2 की जगह 2y1 - 7 इज इक्वल टू y1 - 2। क्लियर। पुट कर दिया, अब यहां से सॉल्व करके हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4y1 - 14 इज इक्वल टू y1 - 2। y1 को हम इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, और 14 को उधर ले जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3y1 और यहाँ आ जाएगा आपका 12। तो y1 की वैल्यू हमें दिख रही है 4 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा y1 आ गया, ठीक है। अब इस y1 को हम, y1 की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, हमारे पास y2 आ जाएगा। पुट इन 4, ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 2y1, y1 है 4 -7, 8 - 7 यानी कि 1। तो y2 की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। तो यहां से हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, p के कोऑर्डिनेट यानी कि x1 8, ठीक है, एंड y1 4। इसी तरह q के कोऑर्डिनेट आ गए हैं x2 यानी कि 12 एंड y2 यानी कि 1। तो ये हमारे पास पी क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। कंप्लीटली हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया है, उसके साथ हमने इक्वेशंस बना के सब्स्टिट्यूट किया है, यानी वैल्यू एक क्या कहते हैं वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड की और उसे पुटअप कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उससे हमारा आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी, ओके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सम है और 12th सम भी है और 1-2 सम और हैं इसी एक्सरसाइज के, जो कि इन्हीं डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला इन्हीं के बेस्ड हैं, वो सब मैं आपने नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ। उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 1 है पेज 5 to 7, वो मैं आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज के लिए